हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं इस ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन में, जहां पर आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स रवि सर के साथ। और जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 चैप्टर 2, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है 2.3 में हमारे पास में। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट ने यदि नहीं देखा हो तो बिल्कुल देर ना करें, जरूर देखिए। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो आप देख रहे हैं पार्ट 2, ओके, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज फ्री हो जाएगा। जो एक्सरसाइज हमारे 2.3 है वो आज बिल्कुल फ्री। तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन डाउनलोड कीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड है, हमारे पास में लिखा हुआ है ए फंक्शन ऑफ एफ इज डिफाइंड। एक फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, दिख रहा है हमें भी। वो हमारे पास डिफाइन है जो बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, यानी कि एफ एक्स की वैल्यूज मुझे दे रखी है 2x - 5। ओके, ठीक है, दे रखी है। और राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू है f0, f7 और f-3। तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, जितनी भी वैल्यूज है सभी की वैल्यूज को हम एफ एक्स में पुट कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे सर जरा बताइए। ओके, 100% बताता हूं, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला हम यहां पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन मेरे पास में है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5 है, 2x - 5 है, राइट। ओके, दिया है, गिवन है। तो हम यहां पर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अच्छा सर, x इज इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे f0 है। तो यहाँ पे f0 यानी कि ये देखिए f, और यहाँ पे हमने रख दिया 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, x की वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 0 - 5। तो हमारे पास f की वैल्यूज हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 - 5, यानी f0 की वैल्यूज हमें चाहिए थी तो -5। f0 की हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी -5। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपके पास है, सेकंड वाला आया समझ में? आपको क्लियर हुआ? एनी डाउट्स यहाँ पर? तो f7 यहाँ पे यदि मेरे पास में फिर से दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2x - 5, दिया नहीं दिया? हमारे पास 2x - 5 दे रखा, देखिए जरा। ओके, यहां पर मैं पुट करूंगा, क्या करूंगा? पुट करूंगा x इज इक्वल टू 7। 7 क्यों करूंगा? क्योंकि f7 की वैल्यूज दे रखी है मुझे। तो ठीक है, दे रखा, तो यहाँ पे लीजिए f7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 वैसा का वैसा, x की जगह पे हम लिख देंगे 7 माइनस का 5। यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 14 माइनस का 5, f7 वैसा का वैसा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास f7 की वैल्यूज आ जाएगी और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो ये हमारे पास f की वैल्यूज आ जाएगी 9, f7 की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 9। f7 की वैल्यूज यहाँ पर आपके पास आ चुकी है, कितना बेटा? 9 आ गई है। अब थर्ड वाला कहना चाह रहा है कि f यदि -3 होगा तो यहाँ पे माइनस की वैल्यूज दे दी, वहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन आने ही नहीं देंगे ना हम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, वापिस से दिया गया है f0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन से है, जिसमें दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। यहां पर हमको क्या करना है? x की वैल्यूज में -3 पुट करना है। कितना पुट करना है बेटा? -3 पुट करना। अब -3 पुट करेंगे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि f-3, क्योंकि इसकी जगह -3 इज इक्वल टू 2, और x की जगह पे हम लिख देंगे -3 और -5 वैसा का वैसा आ चुका।
ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा f माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस का 5 वैसा का वैसा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी, वैल्यूज बनेगी हमारे पास में यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस और सिंबल आता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा 11 माइनस का सिंबल। तो ये हमारे पास में थर्ड वैल्यू भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड और ये थर्ड का तीनों का आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है कि द फंक्शन टी, फंक्शन है हमारे पास में टी की वैल्यू से बीच ऑफ द मैप टेम्परेचर, एक मैप होगा जिसका एक टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पे मेजर किया गया है, डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर इन द डिग्री केल्सियस ऑफ द डिग्री, केल्सियस सी जो वैल्यूज है हमारे पास, ध्यान रखना है जो सी की वैल्यूज बनाते हैं उसको हम केल्सियस बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में डिफाइन करा हुआ है और टीसी की वैल्यूज जो हमें दे रखी है वो है 9c/5 + 32। यहाँ पर टेम्परेचर केल्सियस में 9c/5 + 32। ओके, तो c की वैल्यूज मेरे पास 9c/5 + 32 है, तो फाइंड करना है t = 0 एंड t की वैल्यूज यहाँ पे 28, यहाँ पे -10 और यहाँ है द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc = 212। चलिए करते हैं सोल्व इसको। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले t की वैल्यू c है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है, देखिए Tc = 9c/5 + 32 ये हमें दिया है, हाँ या ना। ओके, इतना क्लियर है, आपको कहीं भी डाउट नहीं है और डाउट आना भी नहीं चाहिए, कमेंट्स में तुरंत बता दीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमने जब टी सी जो सी है वहाँ पर हमने क्या रखा, 0 रखा, क्योंकि 0 है यहाँ पे, क्या है यहाँ पर 0 है। सी की वैल्यूज हमारे पास में कितना है 0, सी की वैल्यू टी सी की वैल्यू इसमें 0 है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या जाएगी 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0/5 प्लस का 32, यानी कि वैल्यूज यदि मैं इसकी 0/5 करता हूँ, इसका प्लस 32 करता हूँ, तो ये पूरी वैल्यूज मेरे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये 32 वैसा का वैसा, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 32 कहलाएगा, ये 32 कहलाएगा। ये किसकी वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगी टी की वैल्यूज 0 में, टी की वैल्यूज आपके पास 0 की वैल्यूज जो होगी वो मेरे पास 32 कहलाएगी। क्लियर है, कई डाउट? प्रॉपर तरह से सब चीजें समझा चुके हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे डाउट का तो नाम आना ही नहीं चाहिए। क्लियर, बिल्कुल एकदम कि हाँ सर बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास में टी की वैल्यूज यहाँ पे 28 है, कितना है बेटा 28 है, तो हमको जो दिया गया है पहले हम वो वैल्यूज लिखते हैं कि टी सी = हमें दिया है 9c/5 प्लस का 32, हाँ या ना। ये दे रखा है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज है मुझे पुट करना है, सी की वैल्यूज कितनी करना है 28 करना है, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यूज कितनी दे रखी है 28 दे रखी है। कितनी 8 दे रखी है बेटा 28 दे रखी है। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ जाएगा T28 = 9, सी की वैल्यूज रख दो 28/5 प्लस का 32, तो यहाँ जाएगा T28 = इनका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 252/5 प्लस का 32। इसको सोल्व करेंगे, तो इसके अपन 1 रखते हैं, क्रॉस इंटू करके यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। 252 प्लस का 160/5
5/5 T28 की वैल्यूज आ जाएगी। T28 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1 3 4 4 4 412। ओके, ये वैल्यूज किसकी आ चुकी है? T28 की, T28 की। क्लियर है ये आंसर आपका? कुछ डाउट तो नहीं है? हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर तरह से क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा T10 की बात कर लेते। तो यहाँ पर हमें फिर से दिया गया है TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस का 32। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा TC, यानी कि यहाँ पे मैं पुट वैल्यू करता हूँ किसकी? C इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ देखिए T माइनस 10 इज इक्वल टू 9C की वैल्यू जगह पर रख देंगे -10 प्लस 32 बाय आ जाएगा आपका पास 5। बाय कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ जाएगा T माइनस 10 इज इक्वल टू -1/5, 1/5 प्लस का 32/1। इसको सोल्व कर दो वापिस से। तो T माइनस 10 इज इक्वल टू -1 और प्लस का 160/5। तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 159/5, 159/5। क्या बात हो गई? कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है, को बता देते कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये मल्टीप्लाई में 10 9 जा 90 होगा, आपने 1 कर दिया है सब, है ना? तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जरा हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ हमारे पास में 10 है ना बेटा, ये मेरे को 1 दिखाई दिया था। ये देखो 5 2 जा कितना जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अपोन में है। तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा T इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 32। तो T माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? अब बता दीजिए। 4 और यहाँ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 14। कितना आ जाएगा? 14। तो T माइनस 10 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 14। कितनी आ जाएगी बेटा? 14। लास्ट वैल्यू बची हमारे पास में जो है वैल्यूज। देखिए ध्यान, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वैल्यू कुछ नहीं बेटा, जो वैल्यू C की वैल्यूज है वो मुझे 212 दे रखी है। यानी कि हमारे पास में जो क्वेश्चन था 9C TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 था, यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा C की वैल्यूज 122 212। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आएगा T 212 इज इक्वल टू 9 इंटू में आ जाएगा C, यानी कि यहाँ जाएगा 212/5 प्लस का 32। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा कुछ कट रहा है क्या? यहीं पे कहीं ना कहीं कुछ कटेगा तक तो नहीं कट रहा। TC की वैल्यू 212। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे वैल्यू है TC की वैल्यू 212। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी थोड़े से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर C की वैल्यूज बताना ना, फाइंड करना, C की वैल्यूज फाइंड करना। इसमें द वैल्यूज ऑफ C, हमें C की वैल्यूज फाइंड करना, वैल्यूज निकालना C की। और किससे निकालना है? यहाँ पे हमें दिया गया है TC इज इक्वल टू 212 की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर TC की वैल्यूज दे रखी है बेटा 200। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास वैल्यूज क्या? इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 12। ओके, इज इक्वल टू 9C/5 और प्लस का 32 वैसा का वैसा। तो यहाँ आ जाएगा 212 माइनस 32, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9C/5 आपका पास आ जाएगा। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 1। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2। ओके, तो ये जाएगा 9C/5, हाँ या ना?
तो 180 इंटू 5 कर देंगे और बाई 9 को हम इसके अपोन में ले जाएंगे, सी की वैल्यू निकल जाएगी। 9 2 जा 18 हो जाता है ये, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10 100। तो सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100। कितनी आ जाएगी बेटा, 100 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सोल्व खत्म होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट करा। ओके, सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 5, हम इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इसको नोट जरूर करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 5 वाला, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज ऑफ ईच फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन हम बताते हैं। एफ एक्स की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है 2 - 3x, जिसमें x जो रहेगा वो एप्सिलॉन r के है और x जो है मेरे पास में वो बिगेस्ट नंबर है 0 से। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ जो हमें वैल्यूज दे रखी है एफ एक्स - 3x, तो सिंस लगा के यहाँ पे देखिए x एप्सिलॉन r जो होगा वो यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो वैल्यूज हम क्या बनाएंगे, इसको मैं अपोजिट करता हूँ, चेंजेस करता हूँ 3x के किसके, 0 के ग्रेटर देन में। तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, यदि इसकी मैं वैल्यूज बताता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेस देन करता हूँ, तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिंबल्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारे पास में लेस देन की 2 की वैल्यूज है, जबकि यहाँ पे इक्वल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2 और 2 यहाँ क्लियर हो जाएगा 3, तो बी सेंटर में हमारा आ जाएगा 3x। ओके, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास में यहाँ पर a एप्सिलॉन r रेशियो इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 2। सो इन्फिनिटी रहेगी और हमारे पास r रहेगा, जो a की वैल्यू जो रहेगी, जितनी भी रेंज रहेगी उतना हमारे पास में इन्फिनिटी कहलाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड में वही चीज बोली गई है फिर से कि एफ एक्स की वैल्यू यदि ये रहे, यहाँ पे रियल नंबर आ जाए एक्स की जगह पे, तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगी, जिसमें एक्स हमारे पास एप्सिलॉन कितना होता है आर। यदि एक्स की वैल्यू मेरे पास में एप्सिलॉन रेंज रिलेशन आर तक कंप्लीट करा है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर जो हमारे पास 2 है उसको हमने क्या बना लिया, 0 से ग्रेटर देन बना लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स एप्सिलॉन आर। बस वही वैल्यूज वापस से लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है इक्वल टू ग्रेटर देन 2, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूज देखिए 2 वैल्यूज इक्वल आ जाएगी और ये तो हमारे पास इन्फिनिटी तक चलेगा, तो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 2 और इन्फिनिटीज वैल्यूज। थर्ड में हमें बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन एक्स इज द रियल नंबर, ए बी है, एक्स जो है वो ए का रियल नंबर। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स एप्सिलॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, आर रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास में आर ही कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सी वैल्यूज नहीं है, सिर्फ आर है, तो हम उसकी वैल्यूज क्या कहलाएंगे, आर ही कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है 2.3, जहाँ पर आप फिनिश सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज का होमवर्क आपका रहेगा एक्सरसाइज जो हमारी 3.2.3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर, जिसमें यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। ओके, तो मिलते हैं 3 चैप्टर में न्यू वीडियो पर। तब तक बने रहें ट्विटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्विटर केबिन। थैंक यू।